क्लाउड महाद्वीप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर बसी एक अलग ही दुनिया थी। वहां 4 सबसे घातक क्षेत्रों में से एक काली पहाड़ी थी, जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। यहां कल्पनाएं भी कदम रखने से डरती थी। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर जो भी गया वो कभी जीवित लौटकर नहीं आया। पिछले 3 वर्षों के दौरान उस पहाड़ी पर जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिनमें 3 संप्रभु रैंक के अत्यंत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। उसी समय धुएं, लाशों और रक्त की उस घाटी पर एक काले वस्त्रधारी योद्धा सीने पर अनगिनत घावों की गवाही लिए काली पहाड़ी की एक चट्टान से टिके खड़ा था। हवा में लहराते उसके काले बालों और शांत आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह अधमरी सी प्रतीत होती काया अभी भी एक तूफान को जन्म दे सकती थी। उसका कद लगभग 6.5 फीट का था। गठीला बदन, गोरा रंग, वो बिल्कुल किसी देवता की तरह नजर आता था। उसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी लड़की उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठ सकती थी। लेकिन इस समय उसके काले कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी छाती फूल गई थी और सांसें भारी होती जा रही थी। उस लड़के का पूरा शरीर और मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थी, जो साफ तौर पर थकावट का संकेत दे रही थी। अगर वहां पर वो चट्टान न होती तो शायद वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। हालांकि उसकी आंखें एकदम ठंडी और शांत थी। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लाशों का ढेर था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अभी एक भयानक युद्ध लड़ा हो। जिस लड़के ने कभी जीवन बचाने की कला सीखी थी, आज वही योद्धा बनकर जीवन छीनने के लिए खड़ा था। और उसके सामने खड़ी थी एक अंधेरी भीड़, जिसने उसके लिए रास्ता बंद कर रखा था। इस भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजी। अथर्वदेव, अब तुम चारों ओर से घिर गए हो। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम आकाश विश्वमोती हमें सौंप देते हो तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। एक और आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी। अथर्वदेव, इतने जिद्दी मत बनो। आकाश विश्वमोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इस पवित्र वस्तु के योग्य नहीं हो। भीड़ से इसी तरह एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। वहां पर मौजूद वो सभी लोग न्याय और धार्मिकता के लिए आवाज उठा रहे थे, जो कि खुद एक साथ मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला करने आए थे। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता तो इस अंधेरी भीड़ को देखकर ही भयभीत हो जाता, क्योंकि इस भीड़ में एज्योर क्लाउड महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली गुटों के सभी लीडर उपस्थित थे। उस भीड़ में एक लाल नकाब पहने वज्र आश्रम का योद्धा था, जिसके एक वार से पर्वत फट जाते थे। सर्पध्वजा संप्रदाय का लीडर, जिसकी आंखें जहर से अधिक विषैली थी। और सबसे आगे वो था स्वर्ण कवच में लिपटा न्याय संघ का मुखिया, जिसकी तलवार ने कभी पराजय नहीं देखी थी। और उनके पीछे लाखों की संख्या में उनकी सेना खड़ी थी। इनमें से किसी एक को भी उठाया जाए तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अकेला ही किसी भी क्षेत्र को तहस नहस करके रख सकता था। लेकिन वे सभी सिर्फ एक 27 साल के उस लड़के के पीछे आए थे, विशेष रूप से उसे मारकर उसके हाथ में मौजूद आकाश विश्वमोती को हासिल करने के लिए, जो कि एज्योर क्लाउड महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु थी। वे सभी पिछले 3 दिनों से उस लड़के, जिसका नाम था अथर्वदेव, उसका शिकार कर रहे थे और अब अपनी मेहनत का फल पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे धीरे धीरे अथर्वदेव की ओर बढ़ने लगे। तभी अथर्व की खतरनाक हंसी उस पूरी पहाड़ी में गूंजने लगी, जिसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर आवाज में बोला,
तुम्हें ये चाहिए आकाश विश मोती। उसके हाथ में मंद चमक वाला एक हरे रंग का मोती दिखाई दिया। जैसे ही ये मोती चमका, हर कोई अपनी जगह पर रुक गया। हरे मोती को देखकर उनकी आंखें लालच से चमक उठी। ये सभी लोग जो दुनिया को डराने के लिए तो काफी ताकतवर थे, लेकिन अथर्व देव की नजर में वे केवल तुच्छ प्राणी थे। उसने एक बार फिर अपनी तलवार पर धीरे धीरे पकड़ मजबूत की और लड़ने को तैयार हो गया। उसने अपनी ओर आती हुई भीड़ को तिरस्कार से देखा तो भीड़ ने भी अथर्व देव के इरादों को भांप लिया और वे आकाश विश मोती को छीनने के लिए तेजी से उसकी ओर भागे। एक साथ कई लोगों ने अथर्व पर हमला बोल दिया। तलवारें चमकी, भालों की नोक उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अथर्व की आंखों में गुस्से भरी आग थी। उसने अपनी तलवार को घुमाया और एक ही वार में कई दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। उनके शरीर जमीन पर गिरे भी नहीं थे कि अगले हमलावर उसकी ओर झपट पड़े। अथर्व ने घूमकर पीछे से आने वाले पर वार किया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक और शख्स ने दूसरी तरफ से भाला चलाया, लेकिन अथर्व ने समय पर झुककर उसके वार को चकमा दिया और अगले ही पल उसकी छाती चीर डाली। हर वार, हर चीर, हर गिरता हुआ शरीर, चारों ओर मौत का तांडव चल रहा था। खून की धारें जमीन को लाल कर चुकी थी, लेकिन दुश्मनों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जितने लोग गिरते, उससे ज्यादा तादाद में और लोग आने लग जाते। उसका चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था, पर आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। एक योद्धा की तरह वो तब तक लड़ता रहा जब तक उसके हाथों में दम था, जब तक उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत थी। लेकिन अब धीरे धीरे अथर्व की सांसें भारी होने लगी, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध कर रहा था। अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। अथर्व को धीरे धीरे समझ आ गया था कि आज वो इन लोगों से जीवित नहीं बच पाएगा। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया तो उसने खुद से कहा, ठीक है, अगर आज मेरा मरना लिखा ही है तो यही सही, लेकिन मैं मरने से पहले इनको इतना नुकसान पहुंचाऊंगा जितना कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसने इसी सोच के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें आकाश विश मोती था, और हाथ उठाते ही उस मोती से भयंकर मात्रा में जहर निकला, जिसने पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। सभी ताकतवर गुटों के लीडर ने जब ये देखा तो वो सब जोर से चिल्लाए, हाँ, जल्दी से सुरक्षा अवरोध बनाओ। जिन लोगों ने मजबूत सुरक्षा अवरोध बनाया वे सब उस जहर से बच गए, लेकिन जो लोग थोड़े से भी कमजोर थे उनका सुरक्षा अवरोध एक ही झटके में जहर के प्रभाव से पिघल गया और उनके शरीर काले पड़ गए। एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौत की नींद में सो गए। जिस आकाश विश मोती से जीवन